पाइप या बर्तन अगर थोड़ा सा भी लीकेज अगर रहा तो पास्कल का नियम काम नहीं करेगा। पास्कल का नियम मैं आपको अंदरूनी बता रहा हूँ सर, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चलो, मैं सारी बातें बताना चाहता हूँ। पास्कल के नियम के अनुसार सर पास्कल ये कहता है कि मैं बंद बर्तन या मैं बंद पाइप में काम करूंगा। अगर पाइप या बर्तन अगर थोड़ा सा भी लीकेज रहा तो मैं काम नहीं करूंगा। दूसरी बात है पास्कल नियम के अनुसार किसी भी बंद बर्तन या बंद पाइप में अगर आप प्रेशर देते हैं तो वह प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, हर जगह इक्वली ट्रांसफर हो जाता है। और इसी लो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पास्कल लो। फिर मेरी बात एक करके समझो। पास्कल लो, पास्कल लो बंद बर्तन या बंद पाइप में काम करता है। वजह भी बता सकते हैं, वजह भी। दूसरी बात मैंने कहा पास्कल लो बंद बर्तन या बंद पाइप में काम करता है, अगर वो थोड़ा भी लीकेज रहा तो काम नहीं करेगा। दूसरी बात है पास्कल के नियम अनुसार किसी भी बंद बर्तन या बंद पाइप में प्रेशर देते तो मार्बल चटाके दबो तो वह प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं समझा तो बेकार पड़ा। सुनो ये सारी बात बताओ सर। पास्कल के नियम बंद बर्तन या बंद पाइप में काम करता है। पास्कल का नियम सर ये कहता भी है कि अगर बर्तन या पाइप अगर थोड़ा सा भी लीकेज रहा तो काम नहीं करेगा। पास्कल के नियम के अनुसार किसी भी बंद बर्तन या बंद पाइप में अगर आप प्रेशर देते हैं तो वह प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। और इसी नियम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? पास्कल। एक फिगर बना के समझाते हैं, बस खाली टुकुर देखते रहना, नजरिया हटे भी मत करो हमसे। ठीक है हाँ देखो। और इसके अंदर भरा है फ्लूइड। क्या भरा है? फ्लूइड। लिक्विड अलग चीजें होते हैं मेरे गुरु, फ्लूइड अलग चीजें। देखो और मान लीजिए कोई लकड़ी उकड़ी का टुकड़ा है जो भारी भरकम टाइप से इस तरह है ना, और इसमें मैंने लगाया फोर्स। इसमें मैंने क्या लगाया? फोर्स। लेकिन जैसे मैंने इसको ऐसे मारा तो ये फोर्स नहीं लगाया, बल्कि उस फ्लूइड में क्या लगा? प्रेशर। उस फ्लूइड में क्या लगा? प्रेशर। मैंने एक्सटर्नल फोर्स मारा, लेकिन ये जो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो फ्लूइड में फोर्स नहीं बल्कि क्या लगा था? वो प्रेशर। इसलिए हम लोग फोर्स की बातें नहीं करेंगे। किसी भी बंद बर्तन या बंद पाइप में प्रेशर देने से अगर वह प्रेशर अगर हर एक जगह पे इक्वली ट्रांसफर हो जा रहा हो, हर एक जगह पे इक्वली ट्रांसमिट हो जा रहा हो, तो इस नियम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? पास्कल। मान लीजिए बाबू इधर देखो रे, देखो अभी नहीं करना सर, छेद तो कर दिए, बता रहे हैं ढक्कन है ढक्कन। देखो मान लीजिए सर मैंने प्रेशर मारा फ्लूइड पे, जैसे फ्लूइड पे प्रेशर लगा तो मैंने देखा वह प्रेशर
हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो गया। हर जगह क्या ट्रांसफर हो गया? इक्वली ट्रांसमिट हो गया। और इसी नियम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? पास्कल के नियम के अनुसार किसी भी बंद बर्तन या बंद पाइप में अगर आप प्रेशर देते हो तो यह प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, या हर जगह इक्वली ट्रांसफर हो जाता है। और इसी लॉ को हम लोग किस नाम से जानेंगे? पास्कल लो समझो, पास्कल लो समझो ये बात कि किसी भी बंद बर्तन या बंद पाइप में प्रेशर देने से अगर वह प्रेशर हर जगह इक्वली अगर ट्रांसमिट हो जाता हो तो उस लॉ को हम लोग किस नाम से जानेंगे? सर आखिर मान लीजिए अगर थोड़ा सा लीकेज वुकेज रहा तो क्या दिक्कत है? अगर लीकेज रहा तो आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर लीकेज अगर रहा तो आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे सुनो, सबसे कठिन इंजेक्शन कहां पे लगता है? वेनम यानी वो तो हम लोग को अच्छा लगता है ना। वो पूछते हैं डॉक्टर को सुइया लिखा है? हाँ। कहाँ? कहीं हाथ कमर में कह दिया नहीं, और कहीं अगर नस में कहा दो बार पढ़ा लीजिए। समझ गया? कहा कि नस में उसको दिखते नहीं तो उसको पता है कि ऐसा बांध देगा, अरे शुरू में तो लगेगा तो उसके बाद छोड़ देगा, डाली डाली डाली। लेकिन कमर उम्र वाला में थोड़ा सा होता है सर कि पेन होता है। लेकिन मैं बताता हूँ सबसे टफ जो होता है वो कहाँ पे होता है? टैफर्ड में सबसे बेस्ट काम करता है एक्सजॉन एक्सपी, है ना। एक्सजॉन एक्सपी सबसे पावर होता है टैफर्ड में। सुई है सर। और सर यहाँ पे होता है कि इसका टैफर्ड का इंजेक्शन जो है ना वो सबको नहीं दे सकते, सबसे टफ सबको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर देने में अगर उसका थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होता है तो सर आपका वायरम जो वो थोड़ा फट सकता है, और फटने की वजह सर आप दर्द से एकदम तड़पोगे तो फट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और पता चला आप किसका शिकार बन गए? उसके बाद लोग वहां पे क्या सवाल करता है कि नहीं पता नहीं दवा गलत डाल दिया, नहीं उसका नतीजा गलत था देने का। समझिए कमर नस हो सर नॉर्मली हम लोग सर में डालना, मांस वगैरह में डालना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेनम सबसे टफ। समझिए डिपेंड करता है सर जो दे रहा है वो किस पे। अगर आप बर्दाश्त करते जा रहे छोड़िए दुख रहा कर करके पता चला उसको प्रेशर करो मार रहा है। इसलिए पता है पानी चढ़ाना और इंजेक्शन देना स्पीड में कभी नहीं होता है। पानी भी अगर चलाइए पूरे स्लो चलाइए ताकि नस आपका धीम धीम के चले। एक को देखिएगा जो तेज तरह रहेगा वो देखिएगा स्पीड को बढ़ा देगा। समझिए सबसे टफ काम होता है वेनम का। हमको पता है हम क्लास 10th में थे, धनबाद एक बार हम गए थे इलाज के लिए, हमको पता है कि नस में मेरा इंजेक्शन मारा, लेकिन दिक्कत क्या था पता है कि वो लोली पता नहीं कहाँ बतिया रही थी और कुछ खा रही ऐसे करके खा रही थी, तो हम सोचे कि कहाँ देखेंगे तो ऐसे हाथ कर दिए थे। साला अचानक भाई दर्द, इतना भयानक दर्द था, उसको छोड़ो हमको अचानक लगा भाई कि मेरा हाथ ठंडा कैसे लग रहा है, जब ब्लड निकल आया था, दवा छोड़ो ब्लड आ गया था। बाद में उनको हम पूछे कि ये हुआ कैसे, तू जानते इतनी डर गई थी ना कि नहीं सौखिली को बोलिएगा नहीं, बताइएगा नहीं। हमको एक बात समझ में कि आखिर दुखा मेरा इतना कैसे, जबकि वो चीजें वो इतना रिक्वेस्ट की भाई हम मेरे भैया को बोली कि आप नहीं बताइएगा किसी को। अरे भाई दर्द और ब्लडिंग इतना आ गया था, दोबारा हमको इस हाथ में डाला गया कुछ भी नॉर्मली। एक बात हमको तब समझ में आया जब हम पढ़े कि सुइयों में दवाइयां भरने के बाद वो दवाइयों को निकालता का है। जनरली वो दवा नहीं, जनरली वो क्या निकालता है? ईयर निकालता। अगर वो ईयर कंप्लीटेड अगर नहीं निकालेगा ना, अगर वो उसमें ईयर बना है तो आपको बताते हैं वेनम सर इंजेक्शन देने में उसको काफी बल लगेगा और वही नस को फटता है। समझ में? तो हार्ट सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, हार्ट प्रॉब्लम है ना। तो फिर वो हम अभी बताएंगे, थोड़ा सा और जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ करेंगे अकॉर्डिंग टू